दोस्तों, मैं जैसे कि आप देखते हो मैं यमुना पर हूँ और यमुना पर जो है एक बहुत बड़े आयोजन की तैयारी चल रही है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक विशाल टेंट का लगाया जा रहा है, एक विशाल टेंट। और यहाँ पर यमुना जी हैं और यमुना जी में एक विशाल आरती का आयोजन किया जा रहा है और इसमें बड़े विशिष्ट व्यक्तियों का आगमन होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, नवरात्रे शुरू हो गए हैं। नवरात्रे से पहले सरकार चाहती है कि एक भव्य आरती आयोजन का आयोजन हो जाए और जिसमें लोग बाग ज़्यादा से ज़्यादा सम्मिलित हों। और जो है एक सनातन धर्म की जो संस्कृति है, जो वो यमुना पर जो है एक फले फूले, इस प्रकार की गतिविधियां सरकार बढ़ावा देने का काम कर रही है। और सरकार चाहती है कि भारतीय संस्कृति जो पहले प्राचीन काल में अपने भव्य स्वरूप में थी, उसी स्वरूप में दोबारा से आए। तो देख सकते हैं मेरे पीछे कितना बड़ा जो है टेंट लगने वाला है। आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी लोग आराम से आ सकते हैं। पीछे टेंट है और देखिए कूलर भी है और पंखे भी हैं, गर्मी होगी। और देखिए गाय माता जो यमुना पर आने लगी हैं। ये देखिए गाय माता बहुत सारी यहाँ पर आके विराम कर रही हैं, ये देखिए। और यहाँ पर ये देखिए एक बहुत बड़ी मशीन यमुना को साफ़ करती हुई, ये देखिए मेरे सामने ये बहुत बड़ी मशीन है जो ये यमुना को साफ़ कर रही है। ये देखिए मेरे पीछे बहुत बड़ी मशीन है और ये मशीन यमुना के पानी को, कूड़ा करकट को निकालने का काम करती है। और इस मशीन से ही सारी यमुना को साफ़ किया गया है। जहाँ भी कूड़ा कचरा होता है वहाँ पर मशीन द्वारा उसे निकाल दिया जाता है। और ये ऐसी कई मशीनें यमुना में अपना काम कर रही हैं कूड़े को निकालने का। और यमुना का पानी काफ़ी हद तक साफ़ भी होने लगा है। आप देख सकते हो मेरे पीछे ये यमुना का पानी है। ये यमुना का पानी बहुत साफ़ हो गया है। मैंने अभी बोतल में लेके देखा था और बोतल में जो देखा उसके अकॉर्डिंग यमुना का पानी पहले से बहुत ज़्यादा साफ़ है। यहाँ पे हमारी सांस्कृतिक जो वो है फिर दोबारा से जीवित होने लगी है संस्कृति। और यहाँ पर गौ माताएँ विचरण करती हुई देखी जा सकती हैं। और यमुना पर गौ माताओं का हमेशा से ही कृष्ण काल से, यानी कि कृष्ण भगवान जी जब तक यमुना पर रहते थे, गौ माताएँ उन्हें बहुत प्यारी थीं और गौ माताओं में ही वो खेले बड़े, उनका बचपन बहुत अच्छा बीता था। और भगवान कृष्ण ने जिस प्रकार गीता का उपदेश दिया और उस गीता के उपदेश का अनुसरण करके हमारे प्रत्येक सनातन धर्मी जो है न केवल अपने पुरुषार्थ को सही दिशा देता है और अपने जीवन काल में उसी से प्राप्त हुई चीज़ें और समाज को देता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं आज शनिवार का शायद दिन है, इसी कारण यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं पूजा करने के लिए भी। लेकिन कुछ अंधविश्वासी टाइप के भी लोग होते हैं जो यमुना जी में अंधविश्वास फैलाने का भी काम कर रहे हैं। कुछ यहाँ पर शराब भी चढ़ाते हैं, कुछ यहाँ पर बलि भी देने का काम करते हैं। मैं उनसे कहूँगा आप इस अंधविश्वास से निकलें और एक नई सोच का निर्माण करें। यमुना जी को स्वच्छ रखने में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। गवर्नमेंट को एक दरखास्त करता हूं और सरकार तो अपना कार्य कर ही रही है बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन प्रत्येक नागरिक अपनी अपनी भूमिका है। हाँ जी भाई साहब, क्या कहोगे यमुना पर? आप यमुना पर कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया काम हो रहा है जी। जो काम 10 साल से नहीं हुआ जी, अच्छा यमुना शुरू हुआ है, लेकिन इसका सबसे मेन रीज़न ये है कि जो काम करना नहीं चाहता उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अच्छा। अब जो काम करने वाले लोग आए हैं तो हम चाहते हैं कि वो लोग इस चीज़ को जितनी जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करें। जो पैसा इसके लिए अलॉट हुआ गया है उसका सही इस्तेमाल हो, हम ये चाहते हैं बस। नहीं, सरकार ने सभी, रेखा गुप्ता जी ने सभी चीज़ें अपने हाथ में रखी हैं। मुझे लगता है कि इस पैसे का कोई भी गलत इस्तेमाल नहीं हो सकता है। नहीं होगा। अब उनका कंट्रोल बहुत अच्छा है।
वो जो भी पैसा खर्च होगा वो यमुना को पूर्णतः स्वच्छ बनाने में ही खर्च होगा और उनकी मॉनिटरिंग में बहुत अच्छा खर्च होगा। बिल्कुल। हम प्रवेश वर्मा जी बहुत अच्छे जल मंत्री हैं, जल मंत्री वो अपना बहुत चौकस हैं, साहब सिंह जी के लड़के हैं, तो इस साहब सिंह वर्मा जी के, तो वो बहुत ऐसा नहीं है कि वो पैसे को जो है जनता के पैसे को वो नहीं कर कहीं सकते, गलत हाथों में दे वो नहीं कर सकते। हम हाँ। इस चीज़ से बिल्कुल वाकिफ हैं। तो आप देख सकते हो यमुना का पानी कितना कम से कम 50% साफ मुझे लग रहा नजर आ रहा है। 50% तो हो ही गया, लेकिन बस थोड़ा सा नालों पे काम हो रहा है, जैसे नजफगढ़ नाले पे मशीनें चल रही हैं, आपने देखी होंगी, उसे बिल्कुल थोड़ा सा चौड़ा भी किया जा रहा है और चौड़ा के साथ साथ वहाँ पे जो मशीनें काम कर रही हैं वो मशीनें उस पानी को स्वच्छ काम करेंगे। और नए एसटीपीटी प्लांट केंद्र सरकार भी यहाँ पर लगाने का काम कर रही है, आपको जानकारी होगी। अच्छा नहीं मुझे 40 नए एसटीपी प्लांट लगाए जा रहे हैं, जिसमें एक मध्य में लगाया जाएगा दिल्ली गेट के पास, और उनकी कैपेसिटी को भी बढ़ाने का काम सरकार कर रही है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो पुराने एसटीपी प्लांट थे उनकी क्षमता को और बढ़ाया जा रहा है, और नए एसटीपी प्लांट जो है नजफगढ़ नाले पे और या शाहदरा ड्रेन के नाले पर और इस भी लगाने का काम सरकार कर रही है। ये सरकार बहुत ध्यान दे रही है, इस सरकार से बहुत उम्मीद है, और मैं समझता हूँ सरकार भी कहीं ना कहीं ये जानती है कि वो जनता ने जिस प्रकार उनको 27 साल बाद जो उसकी सरकार आई है, तो उन्हें इस बात का हमेशा आभास रहेगा कि हमारी सरकार जो आई है, हमें जो सरकार ने 5 साल दिए हैं जनता ने, तो उन 5 सालों के अंदर अगर वो जनता को यमुना जी को स्वच्छ करने में भी कामयाब हो जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा ही अचीवमेंट होगा। मैं समझता हूँ यमुना को जीवित करना बहुत बड़ी चुनौती का काम है, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, और सरकार इसमें कामयाब होती है तो यशस्वी आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत लंबी दूरी की यात्रा तय करने वाली है। बिल्कुल। हमारा मेन यही है कि भाई आज तक जितने भी चीफ मिनिस्टर हुए हैं जी, पीछे जितने भी चीफ मिनिस्टर हुए हैं उनमें से ये सारे काम कर सकते थे वो भी लोग जी, लेकिन उन्होंने इस चीज़ का इनिशिएटिव नहीं लिया। उन्होंने इस चीज़ का इनिशिएटिव नहीं लिया, इसको काम को रोका रहा, और वो जो पैसा था वो कहाँ चला गया किसी को नहीं पता लग पा रहा आज तक। अब हमें पूरी उम्मीद है कि बीजेपी की जो ये पार्टी आई है, और स्पेशली रेखा गुप्ता जी जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो हमारे मिस्टर प्रवेश वर्मा जी हैं, हमें उन पर पूरा विश्वास है कि वो 101% इस चीज़ को करके दिखाएंगे। पिछली की सरकारों में तो केजरीवाल जी ने 8,000 रुपए का पता ही नहीं चला, वो कहाँ खर्च हो गया। बिल्कुल। और ना यमुना साफ हो पाई, और वो उस पैसे का भी पता नहीं चला कि वो पैसा कहाँ गया कहाँ नहीं गया। सीएजी रिपोर्ट में सारी चीजें आ और गई हैं। सीएजी रिपोर्ट में इस बातों का खुलासा भी हुआ है। इसमें तो जनता के सामने जब विधानसभा में रिपोर्ट रखी गई तो उसमें सब चीजें क्लियर हो गई हैं। बिल्कुल। तो बहुत बड़ा, आपका क्या नाम था? रंजीव सैनी। रंजीव सैनी जी से मिलाकर करके बहुत अच्छा लगा, और मैंने जितनी भी यमुना पर होने वाली गतिविधि है उसके बारे में खबर दी। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।